नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। हम लोग का टॉपिक आज है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता से होती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। सहायता से होता है। आइए देखते हैं। जैसे का प्लस आ, ये होगा का। इसमें आपको दिख रहा होगा आधा का है। इसमें स्वर वर्ण जोड़ने के बाद ये संपूर्ण क्या होता है, का। कोई व्यंजन हम लिखेंगे उसमें स्वर बिना स्वर की सहायता के नहीं आता। तो क्या है, इसकी परिभाषा हो गई, जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या है, व्यंजन है। व्यंजन, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है ना। आइए देखते हैं कौन कौन से है। का, अंगा, चा, छा। इनको का वर्ण बोलते हैं। का वर्ग, ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया। इसमें कौन कौन से होंगे? चा छा, चा छा, जा, झा, इया। फिर होगा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर होगा आपका ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना। फिर होगा आपका पा, फा, बा, भा, मा। ये चा वर्ग होगा आपका, ये टा वर्ग होता है, इन्हें ता वर्ग बोलते हैं। ये आपका पा वर्ग। ठीक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी हम लोग हिंदी वर्णमाला आगे पढ़ेंगे। ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है ना, ये क्रम संख्या में पांचवा है। ये वर्ग है, का वर्ग है। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और ता वर्ग में ता, था, दा आता है, फिर धा आता है, फिर ना आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आता है। ठीक है ना। इसको कंठ बोलते हैं, इसको तालव्य, ये मूर्धा, ये आपका दंत्य, दंत्य, ये आपका ओष्ठ। इसका मतलब समझते हैं, जो आपका का वर्ग है इसका उच्चारण अगर हम करेंगे इसको कंठ बोलते हैं। ठीक, कंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में कंठ की सहायता। अब बोलिए,
का, खा, गा, घा, अंगा। जोर किस पे पड़ रहा है? कंठ पे। इसको कंठ। और दूसरा क्या है? चा वर्ग। यह है तालव्य। तालव्य आप लोग समझते हैं, गले जो तारू होता है, तारू, तारू, तो तारू कौन सा होगा? जीभ, जो दांत होते हैं, दांत, दांत के पिछला हिस्सा मूर्धा होता है, मूर्धा के आगे ऊपर वाला हिस्सा तालु होता है। अब इसका उच्चारण करिए आप, ता, था, चा, छा, जा, झा, इया। तो तालु पे जीभ जो है स्पर्श करती है तालु पे। टावर के उच्चारण में मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? दंत, ऊपर के दांत का, अंदर का, ऊपर तालु से तालु और दांत के बीच का भाग, ये आपका मूर्धा होता है। इसको क्या कहिए? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो दांत और जो तालु है उसके बीच का भाग मूर्धा होता है, उससे इसका उस पर जोर पड़ता है। उसके बाद आपका ता वर्ग, इसको दंत बोलते हैं। दंत वर्ण, क्यों? इनका उच्चारण कहां से होता है? दंत की सहायता से होता है। क्यों? बोलिए। ता, था, तो जीभ का अगला हिस्सा किस पे स्पर्श करता है? ऊपर के दांतों पे। ता, था, दा, धा, ना, ये क्या हो गया? इनको दंत वर्ण बोलते हैं। दंत व्यंजन है ये। इनके उच्चारण में स्पर्श होता है जीभ दांत पे। ये हो गया पा, ये होता है ओष्ठ बोलते हैं, इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करिए, पा, फा, दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? पा, फा, बा, भा, मा। उच्चारण करिए, आपके ओठ दोनों स्पर्श करते हैं। ठीक, इनकी संख्या आपकी टोटल है 25। ठीक है ना? इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। किनको? इन 25 जो संख्या है, कावर, खावर, चावर, टावर, पावर। ठीक है ना? तो इनकी संख्या कितनी है? ये टोटल 25 है। व्यंजन हम लोग का 33 है, तो 25 है अभी ये। इसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे, 8 व्यंजन अभी और है, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। ये जो पांचवा व्यंजन है, अंगा, इया, रा, ना, मा, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या? पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर जिसको कहते हैं। ठीक है ना? ये नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नासिक के व्यंजन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके इनके उच्चारण में नाक से भी, जैसे इनका लगता है उच्चारण नाक से हो रहा है। बोलिए, अंगा, नाक से भी आवाज निकल रही है, इया, रा, ना, मा, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन। अभी हमने पढ़ा व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 33। अभी तक हमने कितने व्यंजन पढ़े? 25। अगला व्यंजन हम लोग का है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ठीक, इसके बाद आपके हैं ऊष्म व्यंजन। ये आपके हैं सा, 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 हा। ठीक है ना? अब ये कुल मिला के आपके कितने हो गए? 4 ये हुए, 4 ये हुए, तो कुल मिला के इनकी संख्या हो गई 8। तो 25 + 8 आपके हो गए 33। ये मेन कुल आपके 33 व्यंजन है। ठीक है ना? ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? अभी इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग अगली क्लास में अभी करेंगे आगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्मा गर्म। अब जो ये वर्ण है सा, सा, शा, हा, इनके उच्चारण अगर आप करिए स, श, श, ह, तो गले में घर्षण जैसी उत्पन्न होती है, तो घर्षण से ऊष्मा, हल्की सी गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में घर्षण के कारण थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें
अंतस्थ वो उस व्यंजन बोलते हैं। एक होता है अयोग वा, अयोग वा। कौन कौन से हैं ये? अंग है और आहा। जो ये दो हैं ये ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन। ऐसा क्यों कहा जा रहा? आप इनका उच्चारण करिए। अंग, अंग, इसमें स्वर का भी उच्चारण हो रहा है और व्यंजन का भी। सबसे पहले अंग का उच्चारण किए, अंग। आ भी आ रहा है, अंगा भी आ रहा है। आ अर्थात स्वर हो गया, अंगा अर्थात व्यंजन। तो इसलिए इनको ना तो स्वर कहा जाता है ना ही ये व्यंजन है, लेकिन इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। अंग आहा को स्वरों के साथ रखा जाता है। अब आहा का उच्चारण करिए, आहा। तो उच्चारण में स्वर भी आ रहा है, व्यंजन भी आ रहा है। स्वर आ रहा है आ, आहा, हा आ रहा है। इसके उच्चारण में आ रहा है और हा आ रहा है, इसलिए ये ना तो स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन, अब नाम से ही आप लोग को पता लग रहा होगा, संयुक्त मतलब दो व्यंजनों, दो व्यंजन वर्णों के योग से, के योग से। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? 4 है। अभी तक हमने पिछली क्लास में स्वर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन वर्ड के बारे में विस्तृत अध्ययन आपको किया जा रहा है। जितनी भी चीजें आप लोग को बताई जा रही हैं, लेखपाल के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएसआई हो या पुलिस कांस्टेबल हो, परीक्षाओं में दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़िए, ठीक। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना? ये पूछे जाते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, और ये दो कौन से दो व्यंजन से मिलकर बना है, इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। जो आपका क्षत्रिय वाला छा बना है, ये आपका आधा का और सा के संयोग से बना है। आधा का और सा के संयोग से बना है, ठीक। उसके बाद आपका जो त्रा है, ये आपका आधा ता और पूरा रा से बना है। किसके संयोग से, किन दो वर्णों के संयोग से बना है? एग्जाम में इसका पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गलतियां बहुत होती हैं। त्रा तो समझ में आ रहा है, त्रा, आधा त्रा, उच्चार ता, आधा ता और रा। सबसे ज्यादा गलतियां होती है क्षत्रिय में, क्षत्रिय वाले छा में। क्यों? इसका होता है आधा का प्लस षटकोण वाला सा। इसके बाद आपका ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा कैसे बनेगा? जा, आधा जा प्लस इया। तो जो ज्ञा वर्ण बन रहा है, ये किसके संयोग से बन रहा है? जा के और इया के। इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना? ये आपको याद करना है, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इनसे। इसके बाद आपका है स्रा। अब इसका पता ही लग रहा है, स्रा, आधा सा और प्लस रा, ये आपका हो गया स्रा। इन दोनों का तो आप लोग निकाल लेंगे, त्रा का और स्रा का, ठीक है ना? किन दो वर्णों के हो रहा है? क्यों? सा, आधा सा और प्लस रा। इसका त्रा, आधा ता प्लस रा। कंफ्यूजन होती है छा में और ज्ञा में। इसका आधा का प्लस षटकोण सा होता है, आधा जा प्लस इया होता है, ठीक है ना? इसको आप जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लेखपाल में भी पूछा जाता है, ठीक है?